मुझे करनी चाहिए कि ये चिंता हम सबको करनी चाहिए। दुख इस बात का है कि आप जब भी ये क्वेश्चन करते हैं मीडिया वाले, हमको टारगेट करते हैं। आप एक बात बताइए, हमारे दो के सारे सनातनी फॉलो कर रहे हैं। हमको चीन से आगे पहुंचाने वाले कौन है? जिनके 10 बच्चे हो रहे हैं, 15 बच्चे हो रहे हैं, 25 बच्चे, उनसे कोई नहीं पूछ रहा। भाई उनसे जाके पूछो तो सही कि जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके प्रति भी है। उनकी भी तो है, देश तो उनका भी है, भारत माता तो उनकी भी है। मुझे खुद दुख है इस बात का कि हम चीन से आगे निकल गए। लेकिन चीन जब हम सबसे आगे निकला था तो चीन ने कंट्रोल किया था, चीन ने कानून बनाया था, चीन ने 2 बच्चे 1 बच्चे तक का कानून बनाया था, आपको याद है? तो हम वो क्यों नहीं कर सकते? मैंने तो उसके लिए याचिका डाली हुई है सुप्रीम कोर्ट में कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना ही चाहिए। और ये मेरा मतलब इसीलिए था कि हम लोग बहुसंख्यक से अल्पसंख्यक ना हो और जल्दी से जल्दी भारत सरकार हमारे कानून ऐसे बनाए जिससे हमारे दो सब पे लागू हो। और जो न करें उसको फॉलो, उसको इस देश की नागरिकता नहीं देनी चाहिए। मैं तो ये कहूंगा जो इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, बहुत से लोग कहते हैं वोटिंग नहीं, नागरिक ही नहीं है भारत का। जो भारत का सहयोग न कर सके आगे बढ़ाने में, जो भारत को नीचे धक्का मार रहा है पीछे जाने में, उसको भारत की नागरिकता देके तो आप गलत कर रहे हैं ना। फिर तो जनसंख्या नियंत्रण कानून अगर लागू हो तो कितने बच्चे आपके अनुसार होने चाहिए एक परिवार को? वो सरकार डिसाइड करेगी। मेरे हिसाब से तो वो डिसाइड होने वाला है नहीं, पर फिर भी अगर मुझसे आइडिया मांगा जाएगा, ज्यादा से ज्यादा 3, इससे ज्यादा किसी के नहीं होने। तो महाराज जी ये मांग सरकार से क्यों नहीं की जा रही है? बच्चों को या सनातन परिवारों को आप प्रेरित कर रहे हैं कि ज़्यादा बच्चे उत्पन्न हो, तो इस सरकार से कैसे मांग करेंगे सर? नहीं, हम सरकार से चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये ऑप्शन तैयार हो, कानून बने कि हम कम बच्चे रहें, हर एक फैमिली में कम बच्चे रहें। और 4 शादी किसी को नहीं, चाहे हिंदू चाहे मुस्लिम चाहे सिख कोई ईसाई, एक शादी सबकी होगी। जीवन में जितने तुम्हारे भाग्य के होंगे एक से मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे तो नहीं मिलेंगे। तो इसलिए एक शादी सब पे लागू होनी चाहिए। 3 बच्चे 2 बच्चे जो सरकार डिसाइड करे वो सब पे लागू होना चाहिए। मतलब आपका कहना यह है कि या तो जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करें जल्द से जल्द, और नहीं तो फिर प्रत्येक सनातनी पे 4 बच्चे नहीं भय तो हम 2 भी हमारे चैन से रहेंगे नहीं, फिर क्या फायदा हुआ? मैं उस देश में, उस विश्व की कल्पना नहीं करता हूं जिस विश्व में सनातनी ना हो। और एक बात ध्यान रख लीजिए, जिस विश्व में सनातनी नहीं होगा उस विश्व की जो छवि होगी ना, वो बड़ी क्रूर छवि होगी। इस विश्व के मानवों को मानवता सिखाने वाला अगर कोई रिलीजन है, धर्म है, पंथ है, पथ है, तो वो सिर्फ सनातन है। श्री कृष्ण जन्मभूमि को मुक्तिकरण को लेकर के आप अभियान चला रहे हैं, तो क्या आपकी रणनीति है? आपको क्या लगता है जैसे राम मंदिर को लेकर के जो रास्ते अपनाए गए, क्या वैसा ही रहेगा कुछ या कुछ और अन्य? राम जन्मभूमि के रास्ते में आपको पता है कि कुछ चीजें ऐसी हुई थी जो नहीं होनी चाहिए, लेकिन हम और हमारे प्यारे अनुज, मेरे ब्रदर और सहोदर ब्रदर, ये समझिए आप, श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी बागेश्वर वाले महाराज, हमने मिलकर ऐसा प्लान कर रहे हैं जिससे संविधान का सम्मान हम करते हुए अपने श्री कृष्ण को एनी हाउ उनके जन्म स्थान को आजाद करना है। एनी हाउ, लेकिन संविधान का सम्मान रखते हुए। हम संविधान के बाहर कुछ नहीं करेंगे, लेकिन संविधान ने जो हमें फंडामेंटल राइट्स दिए हैं उनका सम्मान करते हुए हम ये कार्य अवश्य करेंगे, जिससे जन्मभूमि जो है भगवान श्री कृष्ण की वो मुक्त हो सके। और भाईचारे की बात करते हैं ना, क्यों नहीं निभा रहे भाईचारा? निभाइए ना भाईचारा। हमें चारा बना के, सिर्फ भाई बना के, चारा बना के रखे हुए तो वो बात ठीक नहीं है। हमारे कृष्ण है, हमारे प्राण है, हम ब्रजवासी हो। अरे आप भी तो पत्रकार ब्रजवासी हो, तुम्हारी आत्मा नहीं है क्या? है कि नहीं? हमारी आत्मा कृष्ण के लिए कितनी है। हम तो कह रहे हमारी जगह छुड़ा लो हमसे, लेकिन हमारे कृष्ण की जन्मभूमि दे दो। जी महाराज जी, ये हिंदू अल्पसंख्यकों के लिए आपने एक याचिका डाली थी जिसमें कि जिन क्षेत्रों में, जिन राज्यों में, जिलों में हिंदू अल्पसंख्यक हैं उनको अन्य धर्मों के अल्पसंख्यकों के अनुसार उनका लाभ मिले। तो ये क्यों जरूरी समझते हैं, जबकि कोर्ट ने तो इस पे राज्यों के ऊपर फैसला छोड़ दिया है? राज्य क्या कर रहे हैं? राज्य किसकी काम करते हैं? राज्यों को तो सिर्फ वोट की बात, राजनीति करनी है। मुझे लगता है कोर्ट को ये डिसीजन देना चाहिए। जब हर जगह पर बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक की तुमने धारणा बना रखी है, और अल्पसंख्यकों को आटा मिलेगा तो उनको, गेहूं मिलेंगे तो उनको, चावल मिलेंगे तो उनको, और वो आलू मिलेंगे तो उनको, घी मिलेगा, सिलेंडर मिलेगा, सब मिलेगा उनको, और जहां हिंदू अल्पसंख्यक होगा उन्हें कुछ नहीं मिलेगा, तो मतलब हिंदुओं का ही गला काटा जाएगा क्या? हम तो कहते हैं सबके साथ एक देश एक कानून सब पे लागू होना चाहिए। महाराज जी, आप दोनों से एक सामूहिक सवाल है कि जिस प्रकार आप सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं,
तो नई जो युवा पीढ़ी है उसको आप कैसे इसे जोड़ रहे हैं और किस तरीके से उनके जीवन में आप आवश्यक मानते हैं कि धर्म से, सनातन धर्म से उनका समावेशी जीवन हो? भैया, हमारा युवाओं में एक ही हमारा मानना है कि पढ़ाई लिखाई बहुत आवश्यक है, परंतु पढ़ाई लिखाई से सिर्फ जीविकापार्जन कर सकते हैं। जीवन जीने की कला सीखने के लिए अध्यात्म जरूरी है। बिना अध्यात्म के जीवन नीरस है। रसमय जीवन को बनाने के लिए अध्यात्म, सनातन धर्म, संस्कार, संस्कृति ये बहुत आवश्यक है। इसी जिस प्रकार गणित के सवाल को हल करने के लिए सूत्र लगाना, अल्फा बीटा का प्रयोग करना आवश्यक होता है, उसी प्रकार हमारे युवाओं को बहुत लॉन्ग टाइम तक स्ट्रेस मुक्त रहने के लिए अध्यात्म आवश्यक है। इसलिए सनातन धर्म के लिए हम, हमारे बड़े भैया दोनों मिलकर के और भारत के अनेक महापुरुष सनातन युवाओं को संस्कृति से जोड़ रहे हैं, संस्कारों से जोड़ रहे हैं और धर्म के प्रति आस्था जागरूक कर रहे हैं। निश्चित रूप से हमारे युवा भी संस्कारमय बन रहे हैं, वो बनना ही चाहिए।